सीबीआई की विशेष कोर्ट सुनाएगी फैसला। एक्टर सूरज पंचोली हैं आरोपी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र बिलासपुर का, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कपल चलती स्कूटी पर रोमांस करता है। वीडियो में युवक स्कूटी ड्राइव कर रहा है, लड़की उसके साथ बैठी हुई है। हाव भाव और गतिविधियों से ऐसा मालूम पड़ता है कि लड़की पूरी तरह से नशे में धुत है। जरा सी चूक होने पर गंभीर एक्सीडेंट हो जाने की पूरी संभावना। लेकिन नशे में धुत लग रहे इन लोगों को ना अपनी जान की चिंता है न औरों की। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है। वायरल वीडियो में दिख रही स्कूटी जिसका नंबर CG28K4059 है। वीडियो बुधवार 26 अप्रैल रात लगभग 2 बजे का बताया जा रहा है। चलती बाइक पर कपल का रोमांस और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों ही लोग नशे में पूरी तरह से धुत हैं, लेकिन रात को इस तरह से लापरवाही करना आपकी जान के लिए भी खतरनाक, साथ ही सामने वाले की जान के लिए भी बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। ये समझने की जरूरत फिलहाल युवाओं को, लोगों को। इसे लेकर पुलिस की तरफ से भी लगातार समझाइश दी जाती रही, लेकिन अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। इस तरह से लापरवाही खुलेआम सड़कों पर करते हैं। इस वजह से तमाम हादसों को न्योता देते हुए भी नजर आते हैं। बिलासपुर का ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है और अब चूंकि ये पूरा वीडियो संज्ञान में आया है तो हो सकता है कि पुलिस इस वीडियो के खिलाफ कार्रवाई करे। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां जानलेवा स्टंट बाजी की सनक देखने को मिली है। बुलेट सवार 4 युवकों का जानलेवा स्टंट। बुलेट के आगे के पहिए पर बैठा एक युवक, पड़ाव इलाके में तेज रफ्तार में बुलेट दौड़ाई गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 किलोमीटर तक लगभग बुलेट ऐसे ही चलती रही। राहगीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और अब लगातार वायरल भी हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस बुलेट सवारों की तलाश में अब जुटी हुई है। इस वीडियो के आधार पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस तरह के संकेत पुलिस की तरफ से पहले ही दिए जा चुके हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए न्यूज़ 18 अपील करेगा कि बिल्कुल भी इस तरह के स्टंट्स को दोहराने की कोशिश ना करें। पुलिस लगातार अभियान चला रही, समझाइश दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर खास नजर नहीं आता। और इधर दतिया के सेवड़ा जेल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें जेलर मंजू कुजूर के पति बेरोक-टोक घूमते हुए नजर आते हैं। जेल के अंदर और बैरकों में आता जाता दिखता है ये व्यक्ति। जेल कर्मियों ने हाल ही में जेलर और उनके पति की जेल में अवैध वसूली की जेल डीजी से शिकायत भी की है। जेल कर्मियों का आरोप है कि जेलर का पति आजीवन कारावास की सजा काट चुका है और जेल में अराजकता फैला रहा है। सेवड़ा जेल का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें ये बात साबित हो जाती है कि जेल कर्मियों की शिकायत बिल्कुल ठीक है और अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जेल के अंदर का, जेलर का पति खुलेआम इस तरह से घूमते हुए। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां आवारा सांड ने एक बुजुर्ग की जान ले ली है। चोट लगने से बुजुर्ग महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 की यह घटना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 बैल आपको इन तस्वीरों में नजर आते हैं और उसके बाद पास में खड़ी महिला को बैल टक्कर मारता है और इस वजह से महिला बुरी तरह से चोटिल होती है। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 की पूरी घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और निगम से लगातार रहवासी और अन्य क्षेत्रों के लोग ये अपील करते हैं कि उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुर्ग की ये तस्वीरें इसका उदाहरण। और इधर नर्मदापुरम में नर्मदा कॉलेज ओवरब्रिज पर हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। इस हादसे में इको वाहन चालक की लापरवाही देखी जा सकती है, जिसमें घायल को घसीटते हुए साफ तौर पर वो नजर आता है। दरअसल ओवरब्रिज पर हुए हादसे के इस वायरल वीडियो में एक कार और एक बाइक को इको कार चालक ने टक्कर मार दी।
बाइक सवार 2 युवकों में से एक युवक को इको कार चालक ने रौंद दिया। दूसरा युवक कार में फंस गया, जिसे इको कार चालक लगभग 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज किया है। सड़क हादसे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण सड़क हादसा, जिसमें 20 मीटर तक एक व्यक्ति को रौंदते हुए कार आगे बढ़ती गई। दोनों लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है, बचाया नहीं जा सका। भीषण सड़क दुर्घटना और इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। कार चालक ने घायल को 20 मीटर तक ऐसे ही घसीटा। 2 युवक इस घटना में घायल हुए, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों को ही डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं छतरपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवती के साथ गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। जहां अपहरण कर युवती के साथ गैंगरेप किया गया। 9 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। यूपी की सीमा में बेहोशी की हालत में इस युवती को पाया गया। छतरपुर रेलवे स्टेशन से अगवा की गई थी ये युवती और आरोपियों में पुलिस आरक्षक भी शामिल है। पुलिस आरक्षक सहित 9 आरोपियों के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। छतरपुर से जानकारी, युवती के साथ गैंगरेप होने की सूचना सामने आई है। इसके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस आरक्षक भी आरोपी है। ये बताया कि एक आरोपी है, एक आरक्षक है, जिससे पूर्व में भी इसने इसके ऊपर एक कायमी करा रखी थी। वो और उसके परिजनों ने इसको लगभग 1 माह पूर्व यहाँ से छतरपुर से ले गए थे। अपने पुराने केस के सिलसिले में आई हुई थी और उसके बाद इसको विभिन्न स्थानों पर रख के इससे मारपीट की है और इसके साथ रेप किया है। ये चूँकि घटनाक्रम काफ़ी लंबा है, 1-1.25 महीने का ये महिला बता रही है। इस पे से महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और चूँकि करीब 7-8 लोगों का ये इन्वॉल्वमेंट इसमें क्राइम में बता रही है। इसमें एक SIT मेरे द्वारा बना दी गई है, जिसमें जो महिला सेल के उप पुलिस अधीक्षक हैं वो हैं, TI सिविल लाइन्स हैं और महिला उप निरीक्षक हैं और इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं और ये SIT त्वरित रूप से कार्य करेगी और जो महिला ने बताया है। और अब जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जिला अदालत के पास फुटपाथ पर बन रहे मंदिर को लेकर जमकर विवाद हो गया। देर रात जिला प्रशासन और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई का वकीलों और लोगों ने विरोध किया। दरअसल जिला अदालत के पास फुटपाथ पर कुछ महीनों से एक मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है और उसी बीच शहर के 75 मंदिरों को विभिन्न कारणों से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जानकारी मांगी है और अवैध रूप से बनाए जा रहे मंदिरों को तोड़ने के निर्देश जारी किए। वकीलों का कहना है कि जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश का अपभ्रंश करते हुए अर्थ का अनर्थ निकाला। अचानक जिला कोर्ट के पास बन रहे मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। वकीलों ने रात के वक्त की जा रही कार्रवाई को जमकर टालने की कोशिश की, विरोध किया। तो प्रशासन के लोगों को 2 दिन का वक्त फिलहाल दिया गया है इस सभी कार्रवाई को रोकने के लिए। तथाकथित किसी व्यक्ति द्वारा लगभग 75 मंदिरों को चिन्हित करते हुए फर्जी आधार, बिना तथ्यों के आधार पर पिटीशन लगाई गई। उस पिटीशन में एक छोटा सा डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को प्रशासन द्वारा अपभ्रंश करते हुए, उसका तात्पर्य अर्थ का अनर्थ निकालते हुए, और वो उन 75 मंदिरों में से सबसे पहले वो जिला सत्र न्यायालय जबलपुर के सामने वाले बने मंदिर को तोड़ने के लिए वो आ गए। और तोड़ने का जो समय उन्होंने निश्चित किया वो रात्रि 9 बजे किया। इस कृत्य की मैं भर्त्सना करता हूं और इस हिंदुस्तान में ये बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, इस हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा सस्ते हैं तो सबसे ज्यादा सस्ते मंदिर हैं। कोई भी मुंह उठाए आता है और मंदिर तोड़ के चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दंतेवाड़ा नक्सल हमले से जुड़ी हुई। नक्सल ने घटनास्थल पर 3 IED प्लांट किए थे।
ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नक्सलियों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी इस पूरे हमले को अंजाम देने की। पुलिस ने घटनास्थल से 3 डेटोनेटर भी बरामद किए हैं। नक्सली कमांडर जगदीश के नेतृत्व में घटना को अंजाम दिया गया। घटनास्थल के आसपास जगदीश की मौजूदगी थी, अभी ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। दंतेवाड़ा का ये नक्सल हमला जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक सिविलियन ड्राइवर की भी जान चली गई, इसे लेकर अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। घटनास्थल पर 3 आईईडी प्लांट किए गए थे। पूरी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया नक्सलियों की तरफ से, और साथ ही साथ घटनास्थल के आसपास जगदीश की भी मौजूदगी भी थी। इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। जैसे कि सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश, क्या कुछ खुलासे अभी तक? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है नक्सली हमले के बाद से लगातार उस इलाके में फोर्स जो है मूवमेंट कर रही है, लगातार उस इलाके की सर्चिंग कर रही है। और जो हमें सोर्स से जानकारी मिली है कि कल मौके पर जो है छत्तीसगढ़ के डीजी वो मौके पर पहुंचे थे। उस दौरान जो जवान लगातार जो है घटनास्थल की जानकारी लेते हुए उनको वहां से घटनास्थल से 3 डेटोनेटर मिले। और उससे जो है ये साफ होता है कि वो आईडी में जो जहां ब्लास्ट हुए वहां पर 3 आईडी का इस्तेमाल किया गया था, तभी जो है इतना बड़ा धमाका हुआ है। और बताया जाता है कि ये तीनों आईडी पहले से यहाँ पर प्लान की गई थी और एक ड्रिल के जो है वहां पर रेन कर था, और ड्रिल के माध्यम से जो माओवादियों ने वहां पर वायर से जो है 100 मीटर दूर बैठ के ट्रिगर दबाया और तीनों आईडी ब्लास्ट हुई। और यही वजह है कि सबसे बड़ा धमाका हुआ। और इसमें जगदीश उस एरिया का कमांडर है, उसका हाथ बताया जा रहा है कि उसके जो है नेतृत्व में ये माओवादियों ने धमाका किया है। और जगदीश के आसपास भी मौजूद भी थी, और जिस जगदीश की मौजूदगी पर एक ऑपरेशन चलाया गया था और जवान लगातार उस इलाके के जंगलों की खाक छान रहे थे और सुबह मुठभेड़ भी हुई, वो जगदीश पहले से ही एक आईडी प्लान करके एक साजिश रच चुका था। और उस साजिश में जो है जवान फंस गए और एक आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल। और नक्सल कमांडर जगदीश का आप जिक्र कर रहे हैं सतीश, पहले ये भी जानकारी सामने आई कि इस वाहन को धीमा कराने के लिए किसी ग्रामीण ने या किसी व्यक्ति ने इसे रोका भी था। क्या इस बारे में अभी तक जानकारी कि वो नक्सली था या कोई ग्रामीण था, या ये इस पूरी साजिश का हिस्सा रहा? अब जो प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है कि घटना इस तरह से 50 मीटर पहले बीज पंडुम ग्रामीण मना रहे थे। बीज पंडुम का मतलब होता है कि आम का त्योहार जो ग्रामीण हर जगह मनाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं या तो माओवादियों ने फायदा उठाया या फिर माओवादियों की एक साजिश का हिस्सा रहा होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन 50 मीटर पहले बीज पंडुम मनाया जा रहा था, वहाँ पे ये वाहनें रुकी है, और वाहनें रुकने के बाद में जिस वाहन में जवान सवार थे वो वाहन की गति धीमी हो गई है। उसी का फायदा माओवादियों ने उठाया। जांच का विषय और जांच और गहन होती जा रही है, इसे लेकर भी। सतीश, आप बने रहेगा हमारे साथ। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अब लगातार खुलासे हो रहे हैं इस नक्सल हमले को लेकर। अभी फिलहाल ये बात सामने आई है कि 3 आईडी प्लान किए गए थे। ये इस ओर इशारा निश्चित ही करता है कि सब कुछ प्लान किया गया था, पहले से यहाँ पर प्लांट किया गया था आईडी। क्या कुछ तथ्य और सामने, अभिषेक जी? अभिषेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 3 आईडी अगर वहां पर सतीश बता रहे रखा हुआ था और 3 आईडी का ये ब्लास्ट था, तभी इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर जवानों को हुआ है। अवंतिका, ये बहुत पुरानी रणनीति है नक्सलियों की कि वो आईडी जब रोड बन रहा होता है तभी वहां पर प्लांट कर देते हैं, और ट्रिगर होता है वो उस रोड से थोड़ी दूर पर कहीं ले जाकर छोड़ देते हैं, और जब वो जरूरत उनको होती है तब उस आईडी का इस्तेमाल वो करते हैं। तो ऐसे आईडी जो है वो जगह जगह वो बिछाए रहते हैं, और जवान हमारे इन्हीं आईडी को कई बार ढूंढकर डिफ्यूज भी करते रहे हैं। तो उसी प्रकार की एक ये पावरफुल आईडी थी जिसका इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था। और अगर नक्सली जगदीश आसपास था तो निश्चित तौर पर अगर उसकी खोज में जवान निकले थे, कोई इनपुट था, तो उसने एक एम्बुश में फंसाया है, मौके का फायदा उठाया। जब जवान लौट रहे थे तब उन्होंने जो आईडी बहुत पहले से प्लान की हुई थी उसका इस्तेमाल उसने वहां पर किया और बड़ी घटना को अंजाम यहाँ पर दिया है। तो साफ है कि घटना के पीछे नक्सली जगदीश अगर है, उसकी साजिश यहाँ पर है, तो नक्सलियों की एक बड़ी तादाद, एक बड़ी सक्रियता यहाँ पर नजर आ रही है और उसकी मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। सुरक्षा बलों के लिए एक तरीके से बड़ा चैलेंज है। नक्सल कमांडर जगदीश का लगातार जिक्र हो रहा है। अभिषेक जी, आपसे इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जगदीश किस तरह का व्यक्ति, किस तरह का नक्सली, क्या पहले इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जाना जाता रहा?
बिल्कुल, नक्सली कमांडर जगदीश इनामी नक्सली है और बहुत लंबे समय से जवानों को उसकी तलाश यहाँ पर है। यही वजह है जब इनपुट मिला जवानों को कि नक्सली कमांडर वहां पर आसपास उसकी मौजूदगी है, तो वो सर्चिंग पर निकले थे और सुबह एक मुठभेड़ भी हुई थी जिसमें एक नक्सली घायल हुआ था, जिसको इलाज के बाद वो वापस लेकर लौट रहे थे जब इस पूरी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया यहाँ पर। तो लंबे समय से सुरक्षा बलों के निशाने पर है वो, और यही वजह है कि सुरक्षा बल लगातार एग्रेसिव मोड पर उसकी तलाश भी करते रहे। और लेकिन इस बार ये जरूर रहा कि उसकी तलाश में वो निकले थे नक्सली कमांडर, तो उनके हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन एक नक्सली चढ़ा था। लेकिन बदकिस्मती रही या जो भी चीज कहा जाए, जांच के बाद वो चीज सामने आएगी कि लौटते समय 10 जवान उनके एम्बुश में फंस गए और उनको हमने खो दिया है। आमतौर पर यही होता है अवंतिका की जो बड़े लीडर होते हैं नक्सलियों के, वो मुठभेड़ में फ्रंट पे नहीं रहते हैं, वो जवानों को अपने नक्सली जो होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनको आगे कर देते हैं और वो कहीं दूर बैठकर पूरी रिपोर्ट ले रहे होते हैं। चलिए, देखना होगा आगे क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। शुक्रिया आपका अभिषेक जी इस पूरी बातचीत के लिए। सतीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की। बहुत ज्यादा जरूरी कि लोग अब इस चीज को समझें कि जमीनी स्तर पर सावधानी बरतना क्यों जरूरी हो गया है। 75 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं पूरे प्रदेश में। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत की जानकारी भी। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 7.2% पर पहुंच गई है। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। भोपाल और इंदौर कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर जिसकी पहचान अब हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 291 पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार इजाफे पर। 7.2 जहां पॉजिटिविटी दर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीजों की मौत की भी जानकारी सामने आई है। लगातार अपील भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है लोगों से कि सावधानी बरती जाए। कोरोना गाइडलाइंस का एक बार फिर से पालन करना लोग शुरू कर दें। और बालोद से अगली बड़ी खबर, जहां ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। मवेशी से टकराने के बाद ये कार अनियंत्रित हो गई थी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डोंडी लोहारा दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर यह पूरा हादसा। गिधाली के रहने वाले हैं सभी लोग। डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। बालोद से ये बड़ी जानकारी। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, किस तरह से हुआ पूरा हादसा, क्या जानकारी? देखिए वंतिका, जो जानकारी मिल रही है कि रात को मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे परिवार और इस बीच अचानक मवेशी से कार टकराई। उसके बाद अनियंत्रित होकर सामने से आ रही जो कार ट्रक है तेज रफ्तार उससे टकरा गई, जिससे काफी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं और एक ही परिवार के 6 लोग करीब उसमें सवार थे और जिसमें 3 की मौत बताई जा रही है। 3 गंभीर रूप से ये घायल हुए हैं। घायलों को गहन चिकित्सा के लिए भेजा गया है और ये डोंडी लोहारा दल्ली राजहरा जो मुख्य मार्ग है उसके गांव के पास ये घटना है और ये बीती रात ये हादसा हुआ है। गिधाली के रहने वाले हैं सभी, एक ही परिवार के हैं और इस तरह से तेज रफ्तार का कहर इसे कहा जा सकता है। अनियंत्रित होने के बाद मवेशी से टकराई कार और अनियंत्रित हुई, उसके बाद सीधा ट्रक से टक्कर हुई और आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू करके उन्हें निकाला गया है। कई लोग उसमें फंसे हुए थे और देर रात जब पुलिस 112 को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और सभी घायलों को भेजा गया है। लेकिन दर्दनाक हादसे में ये 3 की मौत बताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर हाईकोर्ट की फटकार के बाद मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल अब एक्शन मोड में है। ग्वालियर के 2 कॉलेज पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेजों की 2697 फैकल्टीज को अपात्र घोषित किया गया है। 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताएं भी फिलहाल खतरे में है। तो हाईकोर्ट की फटकार का यह असर आप देखिए कि जमीनी स्तर पर नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ और नर्सिंग कॉलेजों के भीतर कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से जमकर फटकार लगाई गई इस पूरे मामले को लेकर और अब नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। 2697 फैकल्टीज अपात्र घोषित हो चुके हैं। 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खतरे में है। और नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक के मामले को लेकर आज फिर से सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल और शासन को जमकर फटकार लगाई थी।
आज नर्सिंग परीक्षाओं के मामले में कोर्ट एक बड़ा फैसला ले सकता है, ऐसा माना जा रहा है। नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी, अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से यही कहा गया, लेकिन आगे क्या कुछ होना है इसे लेकर फैसला सामने होगा। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां डीजीपी का एक बड़ा बयान सामने आया है। पीएफआई मदरसों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। डीजीपी की तरफ से कहा गया है, सभी जोन आईजी को निर्देश इसके लिए दिए जा चुके हैं। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक पैदल गश्त करेंगे जवान। डीजीपी की तरफ से पूरी जानकारी। पीएफआई और मदरसों पर कड़ी निगाह रखें, ये निर्देश जारी हुए हैं। तो पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन मदरसों का भी जिक्र इसलिए कि कई जगह बताया गया कि अवैध गतिविधियां मदरसों की आड़ में चल रही हैं। इसी वजह से डीजीपी की तरफ से अब ये निर्देश कि पीएफआई और मदरसों पर निगरानी रखें आईजी। सभी जोन आईजीज को इसके लिए निर्देशित किया गया है। और अगली खबर इंदौर से, जहां इमारत की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी है। बैंक की ऊपरी मंजिल पर आग लगी। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात है, किस वजह से पूरी आग लगी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन मल्हारगंज थाना इलाके के मालगंज चौराहे की पूरी घटना, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इमारत की दूसरी मंजिल में आग धधकी, लेकिन किस वजह से आग लगी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं, कारण अज्ञात। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश। बैंक की ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी थी। मल्हारगंज थाना इलाके के मालगंज चौराहे की पूरी घटना। और कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां शराबबंदी को लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन देखने को मिलेगा। बीजेपी महिला मोर्चा कांकेर से शुरुआत करेंगे इस आंदोलन की। शराबबंदी आंदोलन जिसे नाम दिया गया है। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी आज समाप्त होगी। और इस बीच देखिए, बीजेपी महिला मोर्चा के आंदोलन की रणनीति बैठक में भी तैयार हुई है। कांकेर से शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से। और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है। बारिश और तेज हवा के चलते रायपुर में कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। रात भर राजधानी में बिजली गुल रही। इधर राजनांदगांव की अगर बात करें तो तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। गरियाबंद में देर रात आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ गिरने की आशंका। आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।